हेलो दोस्तों, एसीएल की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल की चोट काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन को, जिम गोवर्स को और एथलीट्स को लगती रहती है क्योंकि इनका काम काफ़ी एडवेंचरस होता है। कई बार इनको वजन उठाना पड़ता है, ऊंची कूद या लंबी कूद करनी पड़ती है और पैर अगर आधा टेढ़ा गिर जाए तो लिगामेंट की चोट लग जाती है। ऐसे लोगों को तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट की जरूरत होती है क्योंकि इन लोगों को 7 या 8 नंबर का ग्राफ नहीं काम कर पाता, इनको 9 या 10 नंबर के ग्राफ की जरूरत होती है। कई बार पेशेंट मुझे कहते हैं कि सर मैं इंटरनल ब्रेसिंग करा लूँगा, लेकिन इंटरनल ब्रेसिंग दोस्तों नेचुरल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जो फाइबर टेप होगी या जो भी आप टेप लगवाओगे, लेकिन उसको वो बॉडी में कभी अपना हिस्सा नहीं बनेगी, वो सेपरेट ही रहती है और कई बार तो उसको निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन जो 10 नंबर का ग्राफ्ट होता है वो बॉडी का हिस्सा बन जाता है, उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बॉडी बिल्डर रहे हैं और इनके लिगामेंट की चोट थी। तो आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनुज शर्मा है। अनुज जी, आप क्या काम करते हो? मेरा एक जिम है, मैं उसका ओनर हूँ। कहाँ पे है आपका जिम? सीकर, राजस्थान में। सीकर में। आपको लिगामेंट का चोट कैसे लग गया था? लिगामेंट का चोट मेरे पहली टाइम मैंने एक रॉन्ग लिफ्ट की वजह से एक्सरसाइज करा था, तो उस लिफ्ट की वजह से मेरी चोट लगी थी, जो डे बाई डे ईयरली वो बढ़ती गई। तो आप इतने दिन से आप खुद जिम में हैं, तो फिर आप इलाज क्यों नहीं करा रहे थे? इलाज ऐसे नहीं करवा रहे थे कि सोच रहे थे कि हाँ ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर हुआ। अब लास्ट टाइम जो चोट लगी तो वो 3rd ग्रेड का चोट हो गया था। तो आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लगी थी? आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था क्योंकि मैं बी फार्मा फील्ड से भी हूँ, तो मैंने कई डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मैं जानकार भी, तो उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया कि आप वहीं से करो क्योंकि उनका एसीएल सर्जरी वाला चलता रहता है। हम लोग तो चलो ऑर्थोपेडिक्स हैं, हम लोग भी ऑर्थोपेडिक होते हुए भी उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया था। दोस्तों, जो लिगामेंट की सर्जरी होती है, कोई भी सर्जरी होती है, उसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और कोई काम अगर आप दिन रात करते हो तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो। अब डेली हमारे यहाँ 2, 3, 4, 5 लिगामेंट की सर्जरी होती रहती है, तो न केवल मैं, बाकी हमारी जो टीम है वो भी इसको हैंडल करने की एक्सपर्ट बन गई है। अनुज जी, आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना आपको ऑपरेशन में दर्द हुआ? नहीं, कुछ अच्छा नहीं हुआ, मज़ा हो रहा है थोड़ा। आपको ऑपरेशन में ऐसा नहीं लगा जैसे कई लोगों के मन में ऑपरेशन के प्रति एक डर रहता है कि पता नहीं कितना दर्द होगा? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, अब इनको हमने एक्सरसाइज सिखा दी है, स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सरसाइज करनी है। इनकी हम एडवांस रिहैब कराएंगे क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो मैंने ग्राफ्ट भी 10 नंबर का लगाया है ताकि आसानी से अगर बाई चांस फिर कभी कोई चोट लगे तो ग्राफ्ट ना टूटे। कई लोगों को डबल बंडल का कन्फ्यूजन रहता है। अनुज को भी कन्फ्यूजन था कि क्या मैं डबल बंडल एसीएल कराऊं क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा था और हाइट भी ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों, डबल बंडल के साथ देखा गया है कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो दोनों टनल्स होती है वो मिक्स हो जाती है और सिंगल बंडल की तरह बिहेव करती है। उसकी तुलना में अगर आप 10 नंबर का ग्राफ्ट लगाओगे तो सिंगल बंडल ग्राफ्ट भी डबल बंडल का जितनी पावर देता है और अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा स्क्रू लगाने की और एंडो बटन लगाने की जरूरत भी नहीं रहती है। तो अगर आपको कभी भी सिंगल बंडल या डबल बंडल में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आपको सिंगल बंडल ही करवाना चाहिए। और जहाँ तक फॉरेन कंट्रीज़ का ताल्लुक है, कहीं पर भी डबल बंडल यूज़ नहीं होता है, सिंगल बंडल ही यूज़ होता है। अनुज जी, अब आपको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत तो रहेगी नहीं, आपको हम ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे। वैसे आपको कसरत करनी है और मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में आपका जिम स्टार्ट करा देंगे। ओके सर। और भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स फील्ड के जुड़े हुए हैं, जिम के हैं या एथलीट्स हैं या बॉडी बिल्डर हैं और उनको लिगामेंट का चोट है, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैसेज देंगे कि लिगामेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आप सर्जरी करोगे, उसको एक परमानेंट सोल्यूशन को, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एक पार्ट अगर टीयर बार बार होता रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज से आप मसल्स को तो मजबूत कर सकते हो, आप क्वाड्रिसेप्स को, हैमस्ट्रिंग को, अपनी मसल्स को, काफ मसल्स को मजबूत कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ टूट गई है वो कभी भी दोबारा नहीं जुड़ेगी। उसका इलाज तो आपको नया लिगामेंट लगा के ही करवाना पड़ेगा। ठीक है अनुज जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।